चुके थे क्या मीडियन क्या होता है। मीडियन तक हम लोग अपना जो कॉन्सेप्ट था उसको सीख चुके थे। सबसे पहले बताओ कि एक एक करके जवाब देना, ठीक है ना। मीडियन, मीडियन क्या होता है बताओ। सर जिस जगह पे ट्रायंगल के अंदर इक्वली डिवाइड करते हैं और उस पॉइंट पे जो पॉइंट को बोलते हैं मीडियन। इक्वली डिवाइड करता है, किसको इक्वली डिवाइड करता है। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, अब इसमें मीडियन कैसे बनेगा। सर जब ये इसका 3 कॉर्नर है तो इसका 3 लाइन ड्रॉ होगा, उसको जिस पॉइंट पे 3 लाइन आके मीट करेगा उसको मीडियन बोलेंगे। अच्छा, जहाँ पे तीनों लाइन मीट करेंगे उसको मीडियन बोलेंगे। अच्छा, और कोई। सर जब कोई लाइन एक वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स को इक्वली बाइसेक्ट करता है तो उसको मीडियन बोलते हैं। जब एक लाइन वर्टेक्स के अपोजिट साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता है ये। यस सर, तो लाइन को मीडियन बोलेंगे। तो यहाँ पे मीडियन का नाम बताओ। सर AD। और ये D क्या है। सर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका। सर BC का। BC का, वेरी गुड। चलिए, अच्छा एक चीज और बता दो। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है आपके पास, हम बोल देते हैं G क्या है। सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। चलो ठीक है, जवाब आ रहा है, वेरी गुड। तो सबसे पहले रिफ्रेश कर लो अपने आप को। हाँ बोलिए, बोलो कौन बोल रहे हैं। चलो तो देखो सर आपका वीडियो ब्लर आ रहा है। वीडियो ब्लर आ रहा है सबको, सबके साथ यही प्रॉब्लम है क्या। नो सर। और सर साउंड भी दिक्कत कर रहा है। साउंड भी दिक्कत कर रहा है। उम्मीद सर है क्या। उम्मीद सर अवेलेबल है। ठीक हो गया किंसो। तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ। हाँ सर। देखो ठीक हो जाएगा तो एक बार बता देना किंसो। देखो मीडियन तक हम लोग देख चुके थे क्या, कि जब कोई लाइन किसी अपोजिट वर्टेक्स से खींचा जाए, है ना, किसी साइड पे, और क्या करे, साइड को दो इक्वल हाफ में बांट दे, ठीक है ना, तो उस समय हम लोग बोलेंगे क्या वो लाइन जो है उस ट्रायंगल का मीडियन है। तो यहाँ पर AD, आपके पास BE और CF तीनों क्या है, इस ट्रायंगल का मीडियन है। और जब मीडियन जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, AD, BE और CF तीनों क्या हो रहा है, G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको बोला गया था क्या, सेंट्रॉइड, है ना। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे मीडियन। अब हम लोग को क्या देखना है, देखो मीडियन के बाद हम लोग को देखना है एल्टीट्यूड। तो यहाँ तक तो क्लियर था, तो इसको तो हम लोग देख चुके थे ना, तो इसको चलो जल्दी जल्दी से बाकी सब चीज सीख लेते हैं। मीडियन तक तो सबको क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट है मीडियन तक में। नो सर। चलिए, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड क्या होता है। देखो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम है क्या, ABC, ठीक है ना। अब इसमें अगर एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एल्टीट्यूड आप लोग जानते हैं क्या, कि किसी भी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या होगा, उस ट्रायंगल के किसी एक साइड पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर AD तुम्हारा क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है।
corresponding to the side BC, BC पे ये एल्टीट्यूड बना हुआ है। उसी तरीके से यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा सकता है, इसका नाम दे दो क्या, ई। तो तुम्हारे पास क्या है, बीई एक एल्टीट्यूड है किस साइड पे, तो एसी पे, है ना, एसी पे एल्टीट्यूड। उसी तरीके से यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा सकता है इस पे, ठीक है। तो CF जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होने का मतलब सीधा क्या कि किसी साइड पे वो 90 डिग्री बन रहा होगा। तो यहाँ पर देखो D पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, किस साइड पे है ये, तो BC पे, ठीक है। E पे 90 डिग्री बन रहा है, किस साइड पे है, तो AC पे। F पे 90 डिग्री बन रहा है, किस साइड पे है, तो AB पे। क्लियर है ना, एल्टीट्यूड बनने का मतलब क्लियर है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलो Yes, sir. चलिए, यहाँ पर इसका मतलब है क्या कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि a line perpendicular on any one side of a triangle is the altitude of that side या corresponding side, आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते। तो हम लोग समझ गए। आप देखो किसी ट्रायंगल में बताओ कितना एल्टीट्यूड हो सकता है, कितना एल्टीट्यूड हो सकता है किसी ट्रायंगल में, सर 3। Sir, 3. ये एल्टीट्यूड हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एल्टीट्यूड का अगर बात किया जाए, अच्छा एक बात बताना ध्यान से सबको ही, क्या एल्टीट्यूड और मीडियन जरूरी है कि सेम हो सकता है, हो सकता है क्या कि एल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो जाए, ऐसा जरूरी है? नो सर। नो No, सर। sir. क्या कभी नहीं हो सकता है? सर कभी हो सकता है। हो सकता है, कभी कभी हो भी सकता है ना। चलो ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मीडियन और एल्टीट्यूड जो होगा वो सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। अच्छा एक चीज और, जब देखो एल्टीट्यूड भी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ या ना। एल्टीट्यूड भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, बोलो। यस सर। इसका पॉइंट कुछ का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं जी, कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज जरा सा ध्यान से और समझना, यहाँ पे आप लोग ये भी सीखे थे ना कि अगर किसी एक पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन पार करे तो वो कैसा लाइंस होता है, उस लाइंस का नाम क्या था बताओ, तो क्या नाम था उस लाइंस का, क्या नाम था? सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। फिर से, एक पॉइंट से जब किसी एक पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन पास करे तो उस लाइन का नाम क्या था, उस लाइन को कैसा लाइन बोला जा रहा था? इंटरसेक्टिंग लाइन। नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन ठीक है, इसको कॉन्करेंट लाइंस कहा जा रहा था, कॉन्करेंट लाइन। तो यहाँ पर देखो ये तीनों लाइन एक दूसरे को कॉन्करेंट लाइंस हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बात एकदम ध्यान से सुनते चलना। अब यहाँ पर देखो जी का भी कुछ अलग स्पेशल नाम होगा, जी का, देखो जी का भी कुछ अलग स्पेशल यहाँ पे नाम होगा। क्या नाम होगा जी का, बताइए, कोई बता सकते हैं, किसी को आइडिया? ऑर्थो सेंटर। वेरी गुड, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा बताइए। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री, है ना, क्या आपके पास एल्टीट्यूड। कंफ्यूज मत करना, देखो एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट को ऑर्थो सेंटर के नाम से बोला जा रहा है, और जब मीडियन के इंटरसेक्शन के पॉइंट को क्या कहा जा रहा था बताओ? मीडियन के पॉइंट सेंट्रॉइड कहा जा रहा था, ठीक है ना। एकदम कंफ्यूज मत करना और इधर उधर मत कर देना। ये हो गया ऑर्थो सेंटर, क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या एल्टीट्यूड पर समझाते हैं सर, मैं नेटवर्क नहीं चल रहा। Here G is the ऑर्थो सेंटर। यहाँ पर G जो है वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड क्या होता है कि जब किसी साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कहलाता है एल्टीट्यूड।
किसी भी ट्रायंगल में जब आप क्या करते हैं, किसी साइड पे परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एल्टीट्यूड कौन है, इसमें एल्टीट्यूड का नाम बताओ। Sir, AB. AB. एबी एल्टीट्यूड है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और इसी को अगर ऐसे करके घुमा देंगे तो ऐसे करके टर्न कर देंगे तब Sir, BC. बीसी हो जाएगा। गुड, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, थोड़ा सा बहुत छोटा सा बात है, नोट कर लो। हो गया? No, सर sir. ऑर्थो सेंटर में का डिफिनेशन में क्या लिखे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स। जिस पॉइंट पे तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करेगा वो कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना? तो और ऑथेंटिक करने के लिए आप क्या लगा दीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ये और तुम्हारा ऑथेंटिक हो गया। चलो, हो गया सबका? No, sir. हो गया सर। हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑर्थो सेंटर के बाद देखो, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल का नाम है एबीसी। ध्यान से समझना सबको। जब आप क्या करते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे हम इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे करके यहाँ चला जाएगा। उसी तरीके से इसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, देखो इसको भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो तीनों क्या होगा, किसी पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है ना? तो तीनों पॉइंट जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो कहलाएगा क्या, इन सेंटर। अब देखो इसको अगर तुम रेडियस मान लो, देखो इसको अगर आप रेडियस मान लेते हैं ना, इसको, और रेडियस मानने के बाद आप क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो सर्कल है ना, ये कहलाता है इन सर्कल। क्या कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है? ये यहाँ पर जो सर्कल है क्या कहलाता है? इन सर्कल। इन सर्कल। देखो इन सर्कल मतलब क्या, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनेगा, ठीक है ना? तो चलो यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं, वर्ड्स में थोड़ा सा लिख लेते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल। देखो अंदर से बाइसेक्ट किया जा रहा है एंगल को, है ना? तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या कहलाया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे इंटरनल बाइसेक्टर्स जाके, मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल आधा, ये एंगल और ये एंगल हाफ, ये एंगल और ये एंगल हाफ हो जाएगा। तो वो लाइन को जब आप आगे बढ़ाइएगा और जिस पॉइंट पे जाके मीट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा क्या, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? और यहाँ पर इस सर्कल को क्या बोला जाएगा, देखिए सर्कल, अगला नोट, सर्कल इनसाइड a triangle is called in circle। इसको क्या कहा जाता है, इन सर्कल।
इन सर्कल के नाम से जाना जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको कुछ नाम दे दो, ठीक है ना। इन सर्कल है तो आई लिख देते हैं इस पॉइंट का नाम। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पर हम लोग अगर इसका कुछ नाम दे देते, देखो ये आई है ना, और यहाँ पे नाम दे देते हैं क्या, क्या दे देते हैं, ई लिख देते हैं। चलो तो यहाँ पर आई ई जो है ना, आई ई है वो इस सर्कल का रेडियस। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि आई ई इसका रेडियस है ना। वो कोई भी यूनिट हो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई भी यूनिट होगा, ये आई ई इसका रेडियस होगा। हो गया नोट सबका? नो सर। यस सर। चलिए एक लास्ट पॉइंट बच गया है, उसके बाद हम लोग कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। हो गया? यस सर। चलो अच्छा देखो, इन सेंटर में एकदम बात को याद रखना, इन सेंटर में क्या किया जा रहा था, तो इन सेंटर में आपके पास एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा था। अब आएगा आपके पास क्या, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सरकम सेंटर। देखो सरकम सेंटर में क्या, कि जब आपके पास एक तो ट्रायंगल है, ये तुम्हारे पास ट्रायंगल आ चुका है। अब करना क्या है आपको कि इस ट्रायंगल के साइड्स को बाइसेक्ट करना है, ठीक है ना। पिछले वाले में आप क्या कर रहे थे, एंगल को बाइसेक्ट कर रहे थे, इस बार तुमको साइड्स को बाइसेक्ट करना है। तो आप बीसी को बाइसेक्ट करेंगे तो इस तरीके का कुछ लाइन मिलेगा ना, बाइसेक्ट करने आता है, ऐसे करके बाइसेक्ट किया जाता है, कर सकते हैं ना, बोलिए आया ना। तो आपके पास एक बाइसेक्ट हो गया, दूसरा बाइसेक्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का लाइन मिलेगा, तीसरा साइड को बाइसेक्ट करिएगा तो कुछ इस तरीके का लाइन आपको मिल जाएगा। तो तीनों लाइन जिस पॉइंट पे मीट करेगा, कौन सा लाइन, जब हम लोग साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या, आपके पास यहाँ पे नाम लिख दे तो BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सही बात है? यस सर। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड को जब बाइसेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से ये इसके बराबर, ये तुम्हारा इसके बराबर, साइड को बाइसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे तीनों लाइन साइड का बाइसेक्टर जाके मीट करेगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। ठीक है ना, इसको क्या कर रहे हैं, जी से ही चलो डिनोट कर देते हैं, ठीक है, सरकम सेंटर। अब देखो एक चीज और ध्यान से देखना, सरकम सेंटर के बाद अगर मान लो हम लोग यहाँ से सरकम सेंटर को मैच कराते, ठीक है ना, तो हम लोग अगर जीबी को रेडियस ले ले, तो जीबी को रेडियस लेने के बाद कुछ सर्कल एक ऐसा ड्रॉ तुम कर सकते हो, एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि जीबी यहाँ से जीसी और जीए ये क्या करेगा, रेडियस के जैसा काम करेगा। तो देखो इसको वर्ड्स में थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है ना, तो वर्ड्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल, या फिर देखो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए triangle is called circumcenter, circumcenter। अब देखो एक और, triangle drawn with radius, यहां पर देखो BG is equal to क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, AG is equal to GC is called
देखो ये पहले वाले केस में आपके पास क्या बोल रहे थे हम लोग, पहला वाला केस में इन सर्कल कहला रहा था, सही बात है, बोलिए हाँ या ना। पहले वाले केस में क्या कहला रहा था, इन सर्कल। तो इस वाले में देखो क्यों, क्योंकि इन सेंटर से बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या है हम लोग के पास सर्कम सेंटर, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा तुम्हारे पास सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। नोट कर लो जल्दी से, किसी को कोई पॉइंट में डाउट है तो बताना। ये रेडियस है, पता चल गया ना, ये रेडियस होगा उसी तरीके से, ये रेडियस होगा उसी तरीके से, ये रेडियस होगा। अब देखो इसका ये सब याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में तुमको दे देगा कि सर्कम सर्कल है, क्वेश्चन में दे देगा कि तुम्हारे पास इन सर्कल है। अब तुमको ना इन सर्कल पता रहेगा तभी ना पता कर पाओगे कि किस तरीके का फिगर बनेगा, तो ये सब के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। हो गया? यस सर। सबका हो गया? नो सर। ठीक है करिए। सर वो लिखे ट्रायंगल ड्रॉ, तो सर वहां पे सर्कल ड्रॉ ना होगा? सर हाँ बोलो। सर आप नीचे वाला पॉइंट में लिखे हैं ट्रायंगल ड्रॉ। ट्रायंगल है सर्कल, वही तो सर्कल, ठीक है। हो गया ना सबका? यस सर। चलो ठीक है। आप देखो हम लोग ग्रुप जो था वो देख चुके थे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल देख चुके थे ना, बोलो। यस सर। जल्दी से बता देना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री देख चुके थे ना हम लोग? यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद ये भी देख चुके थे, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी वाला भी देख चुके थे ना? यस सर। ठीक है। देखो एक चीज और इसमें है, जान लो कि कभी कभी पूछता है, ठीक है ना, कि आपके पास ये प्रूफ करके दिखाइए कि एंगल 4 जो होगा वो क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करने बोलेगा कि एंगल 4 जो होगा वो एंगल 1 से भी बड़ा होगा, और एंगल 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल 2 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो बताओ ये कैसे प्रूफ होगा? देखो सिंपल सा बात है ना, यहाँ पे देखो इसमें हम ज्यादा प्रूफ रूफ नहीं, सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो। सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है, तो हाँ। उससे प्रूफ हो सकता है कि एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 2। वेरी गुड वेरी गुड। बस देखो ये हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या होता है तुम्हारा, इज इक्वल टू एंगल 4 होता है, सही बात है ना। ऐसा हम लोग जानते हैं कि 1 और 2 मिलके दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तब ये 4 के बराबर होता है। कहां से? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, सही बात है ना, ऐसा होता है। तो इसका मतलब है क्या कि एंगल 1 जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, छोटा होगा एंगल 4 से, और एंगल 2 भी क्या होगा, बिल्कुल जो है वो क्या होगा, छोटा होगा एंगल 4 से, तभी ना दोनों मिल के 4 के बराबर हो रहा है। तो अकेला अकेला तो छोटा ही होगा, सही बात है ना। जैसे देखो नंबर से एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि बोला गया कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि 2 जो है वो हमेशा 5 से छोटा होगा, और 3 जो है वो हमेशा 5 से छोटा होगा, सही बात है ना। यस सर। चलो तो यही तुम्हारा इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रूफ का ये नहीं है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट था ये खत्म हो गया। हम लोग सिमिलैरिटी में जब जाएंगे तो कुछ और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो एनसीईआरटी अगर आप लोग देख रहे होंगे ना, तो एनसीईआरटी में ये सारा चीज आपको नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी कोई खोल के देखे हो? यस सर। एनसीईआरटी में सारा लिखा है, जो भी हम लोग यहाँ पर सीखे वो एनसीईआरटी में था क्या? नो सर।
नहीं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी आप समझ रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपको पहले से पता है, इसलिए आप लोग को ये सब याद करके रखिएगा अच्छे से। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, इन द गिवन फिगर साइड BC of triangle ABC is reduced to D. Reduced to D if angle ACD is equal to 180 degree. ACD is equal to 180 degree. ACD is equal to 128 degree. And angle ABC is equal to 43 degree. Find angle BAC and angle ACB. ठीक है, देखते के साथ आप आंसर बता दीजिएगा, ऐसा उम्मीद है हमको। तो आपके पास आ गया ABCD, यहाँ पर है 43 डिग्री और ये है तुम्हारे पास 128। आंसर बोल दो। Sir, हाँ, sir, angle ACB is ए कितना? Sir, angle BAC is equal to 80. BAC कितना? sir 85 degree. Sir, angle BAC is equal to 85 degree. ठीक है, और ACB? Sir, Angle 52 degree. ACB 52 degree. 52 degree. देखो, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर तुम्हारे पास 128 जो है वो इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 43 है, तो आपको बस क्या करना था, 180 माइनस 43 कितना आया था, 85। उसी तरीके से ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो आपके पास ये भी पता चल जाएगा। या डायरेक्ट आपसे लीनियर पेयर से भी ये निकाल सकते थे। तो बिल्कुल, चलिए वेरी गुड। तो आपके पास आंसर था कितना, 85 डिग्री। ये था कितना, ये आया आपके पास 85 डिग्री और ये आया आपके पास कितना, 52 degree. 52 degree. चलो इसको बताने का तो और कोई जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें तुमको शो करना है, आपको दिखाना है, प्रूव है कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या, वन एंगल of a triangle is equal to the sum of other two so that the triangle is a right triangle, right triangle। चलिए बनाइए।
Sir, सर हो गया. कितना आया? अच्छा हो गया, सर एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है ठीक है ठीक है. किसी का दिक्कत है? देखो तो यहाँ पे तुमको बोला है कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू शो दैट द ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल. यहाँ पे क्या हमारे पास एक ट्रायंगल है, का नाम ए बी और सी. गिवन क्या है आपके पास? गिवन क्या है कि आपके पास एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल बी प्लस एंगल सी के. देखो बोल रहा है ना, एक एंगल जो है बाकी दो एंगल के सम के बराबर है. एक एंगल बाकी दो एंगल के सम के बराबर है. तो ये आपके पास गिवन है. टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट क्या है आपके पास, ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल ये तुमको ऐसे दिखाना है. देखो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, लिखने पे नंबर मिलेगा. तो आपके पास अब देखिए क्या है, आप लिख सकते हैं ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना. आपके पास क्या हो जाएगा, ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब बोल रहा है क्या कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, एंगल बी प्लस एंगल सी जो है इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो. तो देखिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं. कहाँ से, ठीक है ना, गिवन था एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, यहाँ से लिखिए. अब क्या देखो, टू टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना. अगर एक एंगल 90 डिग्री, देयरफॉर ABC is a right triangle, ठीक है ना. ABC कैसा एक राइट ट्रायंगल है. कहाँ पे, राइट एंगल्ड एट ए, है ना, ए पे राइट एंगल. चलिए हो गया सबका, no हो sir. गया सबका. अच्छा किसी को No, sir. दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है किसी को? दिवाकर, अर्नव, प्रियांशु, राहुल, किसी को दिक्कत? चलो आगे बढ़ते तो बिठा दे इसको, बिठा दे. देखो अगला क्वेश्चन. देखो फिगर कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा और आंसर कितना इसका सिंपल होगा. चलिए अगला क्वेश्चन. In the adjoining figure, in the adjoining figure, show that angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle F is equal to 360. चलिए बनाइए. बनाओ.
बन गया सर। सर हो गया। हो गया सर। हाँ कैसे बनाए बताओ। सर पूरा फिगर को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए। अच्छा ठीक है, कौन कौन सर सा। वन ट्रायंगल का ऐड करेंगे पूरा तो 180 डिग्री होगा, तो दो का 360 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या कि आप लोग को दो ट्रायंगल लेना होगा, इन ट्रायंगल ACE, ठीक है ना। कुछ ऐसे दिखेगा, अगर दोनों ट्रायंगल को आप अलग अलग कर दीजिएगा, एक ट्रायंगल देखो कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना, और दूसरा ट्रायंगल देखो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसी दोनों को ओवरलैप करके ये फिगर बना दिया गया था। तो ACE में देखो, ACE में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, नंबर 1। उसके बाद क्या था, इन ट्रायंगल कौन सा था, BDF, तो क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 2। अब क्या करना है तुमको, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, क्या हो गया, A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, 180 180 कितना, 360, आपके पास आ गया है आंसर। गुड। तो अगला क्वेश्चन, किसी को डाउट है इसमें। तो अगला क्वेश्चन, चलो इसको बनाओ। In the given figure, AM perpendicular to BC and AN is the bisector of angle A. If 30 degree and is find men. फिगर देखो, चलो बनाओ।
सर 25 डिग्री। 25 डिग्री, MAN 25 डिग्री। और किसी का? बोलो, हो गया? बाकी किसी का नहीं आया क्या? सर 25 आएगा। 35 आएगा? 25। 25? यस सर। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन तब देखते हैं। चलो, आपके पास क्या दे रखा है कि AM जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है। AM जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है। और कुछ दे रखा है क्या AN के बारे में? देखो, AN जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का। इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब क्या कि तुम्हारे पास एंगल, देखो ऐसे लिखते हैं पहले, AN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर है, तो उसका मतलब है क्या कि एंगल BAN जो होगा वो बराबर होगा एंगल किसके, BAN। देखो, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि AN जो है बाइसेक्टर है। आगे समझते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखो, तो अगर बाइसेक्टर होगा, और एक चीज और देखो, इन ट्राइंगल ABC में देखो, ABC क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना? कैसे? तो ASP। अब देखो, एंगल A हमको नहीं पता है, एंगल B पता है कितना, 70 डिग्री, और एंगल C पता है 20 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 70 और 20 कितना, 90, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल A जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? एंगल A 90। तो अगर एंगल A 90 है और ये दोनों एंगल A का बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल BAN इज इक्वल टू एंगल CAN इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है AN, तो ये एंगल और ये एंगल 45 निकल के आ गया। अब देखो, इन ट्राइंगल बात करते हैं किसमें, इन ट्राइंगल कौन सा, तो AMC में। देखो, AMC वाले ट्राइंगल में, तो यहाँ पर हम लोग के पास देखो एंगल AMC प्लस एंगल MAC प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा, ACM।
एंगल ए सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं एएमसी वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो एएमसी वाले ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल और क्या हो जाएगा प्लस ये एंगल, कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखना, एएमसी कितना है तुम्हारे पास 90 डिग्री और तुम्हारे पास एंगल एमएसी कितना है, एमएसी 45 डिग्री, ठीक है ना। ये 45 डिग्री दिया हुआ है, तो खैर ये इसको मत यूज करो। यहाँ पर तो ये तुम्हारे पास 180 के बराबर यहाँ पे है, सारा इंफॉर्मेशन है। ये तुम्हारे पास कितना 45, तो देखो ऐसे लिखते हैं एंगल एएमसी। अच्छा एएमसी को हम लोग लिख दिए। अब बताओ कि अगर तुमको एमएसी को लिखना है तो क्या आप एमएसी को कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं। एंगल बताइए एमएएन और प्लस देखिए आप ये प्लस ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। अगर आपको एमएसी को लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं एमएएन प्लस क्या लिख सकते हैं एनएसी प्लस क्या लिख सकते हैं एंगल एनएसी प्लस एंगल एसीएम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इसमें जिसका वैल्यू तुमको पता है उसका पुट कर दो। तुमको एसीएम का वैल्यू पता है, ठीक है, एसीएम का वैल्यू पता है 20 डिग्री, आप पुट कर दीजिए। आपको NAC का भी पता है, देखिए NAC का भी पता है 45 डिग्री। देखो NAC आया था ना, CAN बोलो या NAC बोलो एक ही बात, तो 45 डिग्री। उसके बाद देखो तुमको AMC का वैल्यू पता है कितना, AMC 90 डिग्री। तो बच गया कौन आपके पास MAN, ये पूरा था 180 डिग्री के बराबर। आप थोड़ा सा सबको ऐड करके 180 में माइनस कर दो। बताओ 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 20 प्लस 45 कितना हो गया, ये हो गया 5, ठीक है ना। और तुम्हारे पास कितना है 4 और 2 6, 6 और 9 कितना हो गया 15। तो 180 माइनस 155 एंगल MAN कितना निकल गया, देखो 45 55 60 70 80 25 डिग्री। तो ये आपके पास राइट आंसर 25 बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लो, किसी को दिक्कत है तो बताओ। हो गया सर नोट। वेरी गुड, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए गुड। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आएगा और आपको सॉल्व करना है, तो अच्छे से ध्यान से बनाते जाइए। तो अगला क्वेश्चन, देखो in a triangle ABC is given that angle A is to angle B is to angle C equals to 3 is to 2 is to 1 and CD perpendicular AC. Find angle EC. चलो फिगर बना देते हैं इसका। चलो बनाओ।
सर 60 डिग्री। क्या हुआ? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, बाकी लोग सर 60 डिग्री। सबका आ गया? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। किसी का कोई दिक्कत? नो सर। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। अच्छा, किसी से नहीं बना तो बताओ, किसी से नहीं बना बताओ जल्दी से। किसी से नहीं बना जल्दी से बता दो। सर बन गया सर। सबसे चलो अगला क्वेश्चन तब। ऐसे देख लो, अगर किसी से नहीं बना हो और अगर नहीं बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, देख लो। यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है कि एंगल ए इज टू बी इज टू सी जो है वो क्या है, 3:2:1 के रेशियो में। ठीक है ना, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी जो है वो 3:2:1 के रेशियो में, ए बी। ठीक है ना, अब यहाँ पर तुमको करना क्या होता है कि आपको पता है कि तीनों एंगल का सम, ए बी सी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ तक आपको पता है कैसे, तो ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हम लोग को पता है। अब जरा सा ध्यान से देखना, हम लोग क्या एंगल का रेशियो है, एंगल का रेशियो कॉमन रेशियो x मान लेते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक एंगल कितना, एक एंगल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए है ना, तो एंगल ए क्या हो जाएगा 3x, एंगल बी क्या हो जाएगा 2x और एंगल सी क्या हो जाएगा x = 180। तो 3x + 2x + x कितना हो गया, 3 2 5 6x, 6x = 180 डिग्री। तो x = 180 by 6, 6 1 जा 6 2 जा 20 डिग्री। ठीक है ना, तो आपके पास एंगल ए कितना आ गया, बता दीजिए जल्दी से, एंगल ए कितना आ गया? सर 30 डिग्री होगा। सर x 30 डिग्री होगा। ठीक ठीक, 6 3 जा 18। ठीक, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 × 30, एंगल बी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2 × 30 और एंगल सी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 30, है ना। ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, ये क्या हो गया 3 2 जा 6 और ये क्या हो गया 30। बोलो यहाँ तक सबका, किसी का कोई दिक्कत? चलो, अब तुमसे क्या पूछा था, एंगल ECD कहाँ है, ECD ये वाला एंगल तुमसे पूछा था कि बताइए ECD कितना। तो आप जानते हैं ना कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल वो दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। सही बात है, तो यहाँ पर एंगल ए कितना आया है तुम्हारा, एंगल ए आया है 90 और एंगल बी कितना आया है 60, है ना। तो मतलब क्या, एंगल तुम्हारे पास क्या बोला था, ECD, ECD यहाँ पर तो 90 दे रखा है, तो ये वाला चाहिए ना। तो इसका मतलब है क्या, ध्यान से देखना, आपके पास एंगल ACD प्लस एंगल कौन सा, तो आपके पास ECD, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, तुम्हारे पास एंगल A प्लस एंगल B। तो ये देखो ACD जो है वो तुम्हारे पास कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल A भी देखो 90 डिग्री है प्लस एंगल क्या हो जाएगा, एंगल B है 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 90 से 90 काट देना है, तो एंगल ECD इज इक्वल, यही आया था सबका, बताइए यही आया था ना। यस सर। तो ये आपके पास बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखो ट्राइंगल में तुम्हारा जो ट्राइंगल का एक्सरसाइज है RS अग्रवाल से, ठीक है ना, NCERT में ये चैप्टर नहीं है, ठीक है ना, सिमिलैरिटी सिर्फ दे रखा है। तो आप RS अग्रवाल और RD शर्मा से जितना भी क्वेश्चन है सबको बना लीजिएगा और जो भी डाउट आएगा उसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी तक यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने
नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।